नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस सेट जीएस यानी कि अनिवार्य जनरल नॉलेज पेपर, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होता है। आपको बता दें कि ये 30 क्वेश्चन जो जीएस के हैं वो एलटी ग्रेड के प्रवक्ता, टीजीटी और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि लोक सेवा के द्वारा जल्द ही आने वाली है वैकेंसी, उसमें भी ये प्रश्न आएंगे। 30 क्वेश्चन जीएस सभी जगह के लिए महत्वपूर्ण है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकार के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य से विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का जो अंतिम युद्ध हुआ था वो होता हीरोज से। हीरोज ने जब रानी लक्ष्मीबाई जी को वीर गति का प्राप्त हुआ 17 जून 1858 को, तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो तात्कालिक कारण था, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन। तो यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 जुलाई 2022 को हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया था? तो ये किया था तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया था? तो ये 4 का आंसर डी है, वाराणसी में किया था। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? इसमें उपर्युक्त सभी, यहाँ पे जो आवश्यक विधियाँ हैं जिसमें जैविक विविधता का संरक्षण भी है, प्रदूषण का नियंत्रण भी है, निर्धनता का घटना भी है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल, यहाँ पे आपको बता दें कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज से संबंध है, या ग्रीन हाउस के गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका मकसद है ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना और ग्लोबल वार्मिंग से निपटना। यह संधि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी के तहत बनाई गई है। अपनाया गया था 1997। इसका नाम जापान के क्योटो शहर से लिया गया है। दुनिया का एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जिसका मकसद ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करना है। ये टेट 2016 पेपर में भी आता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था। स्पष्टीकरण है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि या एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस को कम करना है। 11 दिसंबर 1997 को अधिकृत किया गया। 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया। 2008 और 12 के बीच इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि थी। क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी अवधि 2012-2020 में समाप्त मानी गई इसको भी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ब्लू कार्बन क्या है? तो महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रगृहित कार्बन है ये ब्लू कार्बन। तो महासागर एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा प्रगृहित कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाली सीवीड, प्लेकटस, मैंग्रोव आदि कार्बन प्रग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक कार्बन सिंक का निर्माण करते हैं। ज्ञातव्य है कि इन परितंत्रों में कार्बन अवशोषण की क्षमता वनों से भी अधिक होती है। 8वां क्वेश्चन है, मिलान करना है। इसमें मिलान में है उष्णकटिबंधीय वन, तो ये चला जाएगा साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष चला जाएगा हिमाचल प्रदेश में।
कच्छ वनस्पति चला जाएगा आपका सुंदरवन में, और पतझड़ वन आ जाएगा आपका राजस्थान में। इस तरह से 8 का जो सही मिलान हो जाएगा कूट, वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन नवीकरणीय संसाधन है, फिर आर है, यह पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इसमें दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राग का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो जो राग का टीला है वो संगनकल्लू से संबंधित है। ये कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राग का टीला प्राप्त हुआ था। कर्नाटक का ये है। और निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो ये 11 का हो जाएगा सी, सूर्य सबसे समीप है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे भी मिलान कराना है। तो ये मिदना नहर जो चला जाएगा, इसका कसाई यानी मिदना नहर कंसावती कसाई है। तवा प्रोजेक्ट जो है ये मिलान गलत है, ये कृष्णा नदी पे नहीं है बल्कि तवा नदी पे है। और मैटूर बांध ये कावेरी पे, ये भी सही है। उकाई प्रोजेक्ट तापी पे भी सही है, सिर्फ इसमें तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पे होता तो सही हो जाता है, यानी बी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के उद्देशिका के संबंध में दिया गया है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई भी विधिक प्रभाव नहीं है। उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। सबसे बड़ी पीठ थी केशवानंद भारती। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने री बेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में दिया, अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए दिया गया। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका किंतु संविधान का भाग नहीं, किंतु यह अन्य भागों के निर्वाचन में इसकी सहायता ली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आयु 35 वर्ष होना चाहिए, सही बात है। पढ़ा लिखा हो, गलत है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, ये सब सही है, बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त तो नियुक्त किया जाता है। तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ये राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सा अनुच्छेद था। तो ये था 58(1) में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने का उल्लेख किया गया है। 58(1) में राष्ट्रपति के और 324 में चुनाव आयुक्त की। 16 है, निम्न में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राज्य। निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, वैयक्तिक समानता या पौर साक्षरता। तो इसमें समानता नहीं शामिल है, क्योंकि 1990 में मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 3 चीज़ें लिया गया था सूचक में। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा का स्तर, तीसरा जीवन का स्तर। इसमें शिक्षा सूचकांक को मूलतः सकल नामांकन अनुपात और पौध साक्षरता दर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2010 से शिक्षा सूचकांक की गणना स्कूल विधि की औसत वर्ष तथा स्कूल विधि के अनुमानित वर्ष के आधार पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है। 18 का राइट ऑप्शन है सुविधाजनक प्रतिचयन। प्रतिचयन को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है। उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड का प्रयोग करता है। तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, भविष्य सूचक वैधता, जिसमें शोधकर्ता समकालीन मापदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड का प्रयोग करता है। क्योंकि भविष्य सूचक वैधता में शोधकर्ता समकालीन मानदंड के स्थान पर भावी मानदंड का प्रयोग करता है,
तो इसी कारण यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, टच पैड। निम्नलिखित में कौन आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत हैं? 21 का ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े, ये द्वितीयक स्रोत हैं। निम्नलिखित में से फलांग की त्रुटि कौन सी है? तो ये 22 का ऑप्शन सी है प्रति उत्तर की त्रुटि। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहलाते हैं विजय भाटकर। सीपीयू के एलयू में होते हैं, सीपीयू के एलयू में क्या होता है? 24 का भी यहाँ पे रजिस्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या विधि है? तो यहाँ पे 25 का सी है सर्कल प्लस की। 26 मार्च 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो यहाँ पे 26 मार्च को जो मेजबानी हुई थी वो श्रीलंका ने किया था बिम्स्टेक की। क्वेश्चन नंबर 26 का ए, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका ने किया। हंगरी गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया? कैटलिन नोवाक को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 28 है EDR पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? तो ये जो विकसित किया गया है सड़क परिवहन मंत्रालय EDR। प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है? तो ये है सुविधाजनक प्रतिचयन। प्रतिचयन का वह प्रकार है जो अपनी मात्र पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध हो जाता है, सुविधाजनक होता है। सुविधाजनक मात्र अपनी पहुंच के कारण ही शोधकर्ता को उपलब्ध होती है। यह प्रतिचयन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी है। अगला है उच्च वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पे भावी मानदंड का प्रयोग करता है? तो ये भी होगा भविष्य सूचक। ये थे 30 क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए।